हेलो एवरीवन। कल है 28 फरवरी और मार्च सीरीज का पहला ट्रेडिंग डे होने वाला है। अगर आज हम निफ्टी 50 को देखें तो आज क्या हुआ वीकली एक्सपायरी में। आज जो क्लोजिंग मिला है 22,510, ये सबसे ज्यादा लोएस्ट लेवल का क्लोजिंग है इन फरवरी सीरीज। और खासकर ये डेटा आप लोग बार बार सुन भी रहे होंगे कि लास्ट 28 साल में ये निफ्टी 50 का सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस है कि इसने लगातार 5 महीने से लगातार लोअर लेवल्स को टेस्ट किया है, यानी कि पांचों मंथ की सीरीज पे ये हमेशा नेगेटिव रिटर्न दिया है। ये लास्ट आज से 28 साल पहले हुआ था। और बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या निफ्टी 50 रियली अब एक डाउन ट्रेंड में है। चलिए इसको अभी हम लोग कुछ ट्रेंड लाइन से समझते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाया हूँ जिसमें हम लोग इस पे एक्सप्लेन कर पाएंगे कि मल्टीपल टाइम आप इसको इस लेवल से सपोर्ट लेते हुए देख रहे हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ ट्रेंड सेगमेंट से बना रहा हूँ कि इसका जो पाथ था वो एग्जैक्टली किस तरीके से बिहेव किया है। अगर आप इस पाथ को अभी देखिएगा तो ये पाथ अभी जो शो कर रहा है कि ये ट्रेंड लाइन की वो नीचे परमानेंट क्लोजिंग दे चुका है, जबकि लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से इसी ट्रेंड लाइन की वो नीचे है। यानी कि होता क्या है ना, कभी भी मार्केट को अगर उस लेवल से तुरंत निकलना होता है तो वो वहां से निकल जाता है। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है निफ्टी 50 में। यानी कि मार्केट में एक डाउनसाइड पोटेंशियल अभी भी ओपन है, लेकिन ये एग्जैक्टली कहां तक डाउनसाइड जाएगा। और अगर हम लोग थोड़ा सा रिट्रेसमेंट की ओर सोच भी रहे हैं कि मार्केट में अगर कुछ थोड़ा ऊपर भी आना है तो वो कौन सा लेवल होगा, इसको भी अभी हम लोग समझ लेंगे। इसके लिए देखिए मैं ऊपर रेजिस्टेंस को ज्वाइन किया हूं जिसमें दिखा रहा है कि ये जो चैनल अभी आपको आ रहा है ये धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि मार्केट जब ट्रेंडिंग होगा तो चांसेस है कि जब भी आपको रिवर्सल कैंडलस्टिक में देखने को मिले वो रिवर्सल आपको शार्प ऊपर की ओर दिख सकता है। मैं अभी इस सपोर्ट को ज्वाइन किया हूं इस रेजिस्टेंस से कि अगर मार्केट एनी टाइम अगर वो डाउन साइड से कभी भी अपसाइड के लिए डेली चार्ट में आता है, क्योंकि देखिए अभी अब मार्च सीरीज का स्टार्टिंग हो रहा है तो एक आउटलुक भी लेना काफी जरूरी है कि ये मंथ को हम लोग किस हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो अभी इसमें एक पिक्चर क्लियर हो रहा है कि हाँ अपसाइड पोटेंशियल, चलिए मार्च तक अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल रखते हैं कि यस मैक्सिमम अपसाइड हम लोग देख सकते हैं 24,200 तक। लेकिन ये 24,200 ये अभी आपका कहीं ना कहीं एक ऐसा सेगमेंट निकल के आ गया कि हाँ अभी मार्केट में बहुत ज्यादा भी आपको अपसाइड नहीं सोचने की यस ये सब लेवल अभी आपको दोबारा हिट होने वाला है। नहीं, इस आसपास कहीं ना कहीं मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। व्हाट इफ मार्केट यहाँ से अगर डाउनसाइड जाने के लिए तैयार है तो आप लोग कितना करेंगे। इसमें आप एक काम कीजिए, जब आप यहाँ पे देख रहे थे यहाँ पे हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करेंगे और फिबोनाची में हम लोग ये चीज देखेंगे कि यहाँ से जो मार्केट में अपसाइड आया था, ठीक है, इस अपसाइड को हम लोग यहाँ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को कुछ देखने को मिल रहा है और वो, एक मिनट, वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से नजर आए। जी हाँ, तो अगर हम इसको ड्रैग करके यहाँ पे, एक मिनट, इसको हम लोग एक बार डिलीट कर देते हैं और फिर से फिबोनाची ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिबोनाची लेवल पे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, इस लेवल को पकड़ रहे हैं और यहाँ पे ले जा रहे हैं इसके टॉप तक। जब यहाँ पे टॉप पे आ गया तो हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट पे जो है इसका हम लोग मान सकते हैं कि ये नीचे डाउनसाइड 161% रिट्रेसमेंट तक मार्केट आएगा। क्योंकि होता क्या है कि अगर उस सपोर्ट लाइन जो कि इसका ये जीरो या जो 100% है, जो इसका सपोर्ट लाइन था, अगर मार्केट उसके नीचे आ जाता है तो चांसेस बहुत ज्यादा रहता है कि वो 138 प्लस 161 ये एटलीस्ट वो दो लेवल होता है जिसको मार्केट टेस्ट करने के लिए आता है। तो पहला लेवल आपके लिए अब ओपन हो गया 22,376 और दूसरा लेवल ओपन हो गया 22,144। चलिए दोनों मैं लेवल लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे कि मार्केट में आपको कौन कौन से मेजर लेवल्स पे आपको समझना है। 22,376 और 22,140। तो अभी आपके पास दो लेवल है और अभी मार्केट बंद कहाँ हुआ है, 22,510। तो अब आप बस लेवल देखिए कि यहाँ से कितना परसेंट तक नीचे तक अभी आपका जाने का पोटेंशियल मार्केट ऑन कर रहा है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो लगभग आपके पास 134 पॉइंट्स यहाँ पे अवेलेबल है जहाँ पे ये बैक साइड नीचे साइड जा सकता है। और उसके बाद अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ से जो मार्केट पोटेंशियल लगता है 376 से 140 के आसपास लगभग 230 पॉइंट का रखता है। तो ओवरऑल अभी आपके पास क्या हो गया, 4,336, 330, 364 पॉइंट्स का पोटेंशियल है कि मार्केट यहां से नीचे जा सकता है। तो अभी निफ्टी 50 किसी को भी लॉन्ग करना है तो एटलीस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल 22,376 पे डेली चार्ट पे देखिए कि कोई रिवर्सल कैंडल बन रहा है कि नहीं, और सिर्फ सिंगल रिवर्सल कैंडल नहीं, कोई आपको यहाँ पे ऐसा कैंडल देखना पड़ेगा जो उसको बाद में अगला डेली चार्ट पे सपोर्ट भी करे। तो फिलहाल अभी कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जहां पे हम लोग इमीडिएटली लॉन्ग करना चाहेंगे।
अगर मार्केट अपसाइड जाएगा तो हम लोग अभी 30 मिनट्स में समझ जाएंगे कि कहाँ पे आपको शॉर्ट भी करना है, ठीक है। चलिए इसको एक बार 30 मिनट चार्ट पे ले आते हैं ताकि हम लोग क्लैरिटी हो एग्जैक्टली हम लोग फ्राइडे को इसको कैसे ट्रेड करेंगे। अगर आपको फ्राइडे को ट्रेड करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं और इसको यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। देखिए सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल जो हमको यहाँ पे ओपन आ रहा है कि अगर निफ्टी 50 ऊपर जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा एक रिट्रेसमेंट लेवल होगा। अब ये पॉइंट क्या आ रहा है, 22,580। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो आपके लिए पहला रिट्रेसमेंट लेवल है 22,580। तो ये एक आपका एंट्री लेवल होना चाहिए शॉर्टिंग के लिए, जिसमें आप एक छोटे क्वांटिटी के साथ एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में आज वोलेटिलिटी की वजह से मार्केट एक शैडो लगाया था और यहाँ पे एक गैप भी छोड़ा है। तो दिस विल बी योर सेकंड आइडियल पोजीशन कि यस ये जो लेवल होगा यहाँ पे हम इसको यहाँ पे शॉर्ट करना चाहेंगे दोबारा। तो अब ये लेवल जो आपके पास दोबारा आ रहा है 22,705। तो 22,705 पे हम इसको क्या करेंगे, अगेन दूसरा मेरा होगा जहां पे मेरा रिस्क कम होगा और रिवॉर्ड ज्यादा होगा। तो आपके पास दो लेवल है 22,580 और 22,705। लेट द मार्केट प्ले अकॉर्डिंगली, जैसे उसको प्ले करना है। लेकिन हम लोग इस लेवल पे कोई भी निगेटिव कैंडल मिले और उसके बाद एक रेड कैंडल सपोर्टिंग हो तो यहाँ से हम लोग एक छोटा रिस्क लेके, क्योंकि ये हमारा बस एक रिस्क इन्वॉल्व होगा। रिवॉर्ड क्या होगा, मार्केट एक नया लो लगाएगा। और आपको अभी हम टारगेट भी बताए थे, नीचे का टारगेट क्या था 22,376 और दूसरा टारगेट था 22,140। इस लेवल के लिए थोड़ा सा पोजिशनल प्लान आप कर सकते हैं और उस लेवल पे फिर हम लोग शॉर्ट भी करेंगे। इसको ध्यान में रख के आप लोग ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। तो ये था निफ्टी 50 का डिस्कशन, स्ट्रेट अवे ट्रेंड लाइन फिबोनाची का, जिसमें हम लोग हेल्प लिए और ये चीज समझने का कोशिश की कि मार्केट में एग्जैक्टली निफ्टी 50 में ट्रेड हम लोग कैसे करेंगे। अभी बाइंग इन अपॉर्चुनिटी हम लोग कब लेंगे, देखिए पहला बाइंग इन अपॉर्चुनिटी आप अगर आपको लेना भी है तो 376 एटलीस्ट आपका बाइंग इन अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए इस लेवल पे अगर हम क्यों ऊपर का कोई पोजीशन अभी खेलने के लिए क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि मार्केट क्लियर कट डाउन ट्रेंड में, मार्केट में कोई बाइंग पोटेंशियल नहीं। जनरली होता है कि अगर मार्केट को बढ़ना होता है तो मंथली एक्सपायरी बहुत अच्छा दिन होता है कि वो वहीं से रिवर्स आउट करके बहुत अच्छा बुल्स या अपसाइड दिखा दे, लेकिन वो ताकत एक बार भी बायर्स के पास नहीं आ पा रहा है। इसलिए अभी हम लोग फिलहाल एक दो दिन अगेन अवॉइड करेंगे। अगर आएगा तो उसके बाद हम लोग प्लान आउट करेंगे कि इसको कैसे प्लान करना है। लेट द पहले मार्केट को शो करने दीजिए कि वो ऊपर जाने के लिए रेडी है या नहीं। उससे चलिए एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट स्लाइटली, बार बार मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा पॉजिटिव है कंपेयर टू निफ्टी 50, क्योंकि निफ्टी 50 का ट्रेंड क्या है, कंप्लीटली नेगेटिव है, लोअर हाइज लोअर लो बना रहा है। लेकिन निफ्टी बैंक अभी तक अपना लो तोड़ा नहीं है। लेकिन अगेन वही बात आ जाता है, इसके पास भी बहुत अच्छा लेवल्स था लेकिन वो ये भी वही गलती कर रहा है जो निफ्टी 50 भी आपका गलती कर रहा है। इसके पास जो लेवल्स था कि 61% का रिट्रेसमेंट, जनरली कहा जाता है कि बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट लेवल होता है, लेकिन उस रिट्रेसमेंट लेवल को देखेंगे तो ये 61% का रिट्रेसमेंट लेवल था। लगातार 3 दिन उसके नीचे ट्रेड करने का कोई भी लॉजिक नहीं होता है, लेकिन अगेन ये भी उसी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो हम लोग को इस चीज को मानना पड़ेगा कि निफ्टी बैंक भी अब एक साइन दिखा रहा है कि वो भी निफ्टी 50 को ड्रैग करने में इसका अगेन कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन निफ्टी 50 थोड़ा ज्यादा नेगेटिव होगा। ये हो सकता है कि अपना सपोर्ट लेवल तोड़ने के बाद इस पास एरिया से एक बार रिवर्स आउट करें। लेकिन हाँ, बुल्स तो इसमें भी नहीं है, ना ही आप इसमें कॉल खेल सकते हैं, ना ही इसमें ऊपर का कोई पोजीशन बना सकते हैं। तो अगेन इसमें शॉर्टिंग इन अपॉर्चुनिटी बेस्ट कहाँ होता है कि अगर ये 50% रिट्रेसमेंट के पास आए तो वो एक परफेक्ट शॉर्टिंग इन अपॉर्चुनिटी हो जाता है। तो निफ्टी बैंक में ये जो लेवल है इसको ध्यान में रखिए, 49,245, 49,245 एक बहुत अच्छा शॉर्टिंग इन अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए। 245 से लेके ऊपर का लेवल एक और लिख लीजिए 49,377। ये एक ब्रॉड रेंज है कि इस 120-130 पॉइंट के रेंज पे निफ्टी बैंक को अगर आप शॉर्ट करते हो तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम होता है, क्योंकि अगर वो 38% के ऊपर निकल गया तो समझ लीजिए कि आपका इमीडिएटली स्टॉप लॉस हट हो जा रहा है, तो उससे ज्यादा बड़ा है नहीं। और आपका स्टॉप लॉस किस लेवल पे आ रहा है, अगर हम लोग उसको चेक करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस लेवल आ रहा है 22,553, सॉरी 49,000, एक मिनट, 49,533। तो आपका क्या स्टॉप लॉस जा रहा है बैंक निफ्टी में, अगर आप देखेंगे तो 160 पॉइंट्स का आपका एसएल हंट हो रहा है। लेकिन यहाँ से रिवॉर्ड आप क्या देख रहे हैं कि ये जो यहाँ मंडे को लो बनाया था इसके नीचे वो जाके ट्रेड करेगा। अगर उसका आप लो करेंगे तो आपको 2-3 दिन में वो भी ट्रेड मिलने वाला है, जो कि 48,286 का आ रहा है, 48,286। तो रिवॉर्ड ठीक है, हम 160 पॉइंट का रिस्क ले रहे हैं और हम 49,377 या 49,245 से भी रिस्क ले रहे हैं, तो मेरे पास 1000 पॉइंट का रिवॉर्ड है, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो यहाँ से बेटर है कि हम नीचे की ओर सोचे, ना ही ऊपर की ओर। लेकिन हाँ, फ्राइडे और मंडे क्योंकि मार्केट वोलेटाइल होता है तो इमीडिएटली नहीं कि हाँ भाई मार्केट नीचे जरा शॉर्ट करके पता चला आधा एक घंटा मार्केट 1.5 घंटा ऊपर गया, वहां पे आपको ये
लॉस झेलना पड़े, बेवजह का देखना पड़े। तो इस चीज को बस समझदारी से यहाँ पे ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। और चलिए एक बार इसको भी 30 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि अगर कुछ मिस आउट हो रहा होगा तो उसको हम लोग यहाँ पे वापस से कंसिडर आउट कर लेंगे। चलिए एक चीज देखते हैं, बैंक निफ्टी एक मेजर डाउन ट्रेंड यहाँ पे तभी जाएगा जब बैंक निफ्टी इस नीचे जाएगा। तो एक चीज को ध्यान रखिएगा कि बहुत अच्छा आपको लेवल्स 48,284 के ही नीचे देखने को मिलेगा, क्योंकि हुआ क्या था ना कि बैंक निफ्टी यहाँ पे हायर हाई हायर लो लगाया था और यहाँ पे जो इसका सपोर्ट था इसके नीचे ये क्लोजिंग किया नहीं था। तो फर्स्ट टाइम क्लोजिंग को हम लोग कभी भी नहीं मानते हैं कि वहां पे आपका डाउन ट्रेंड हो गया, लेकिन ये धीरे धीरे रेजिलियंस दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि फ्राइडे और मंडे ये दो ट्रेडिंग सेशन में कोई एक ट्रेडिंग ऐसा होने वाला है जिसमें हम लोग अचानक से एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनते हुए देखेंगे। तो ये बड़े ग्रीन कैंडल को दिमाग में रखिएगा कि आपको एक अच्छा पोजिशनल बेसिस में शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी एक बार देगा मार्केट, उस अपॉर्चुनिटी पे जरूर गेन कीजिएगा। या ये नहीं करना है कि फ्राइडे ही मंडे हम लोग एग्रेसिव शॉर्ट करके बैठ जाए, ठीक है। तो ये वोलेटिलिटी का फायदा भी उठाना है, प्लस इस लेवल से फिर हम लोग को शॉर्ट भी करना है। तो उसको ध्यान में रखिएगा और उसके बाद ही आप नीचे का ट्रेड के लिए इनिशिएट कीजिएगा। तो ये जो भी मैंने वीडियो में बताया है इसको वापस से अच्छे से समझ के आप लोग अपना ट्रेड प्लान कीजिएगा। तो आज का वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।